हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके चैनल नवाची वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं इस समय 9:30 और पीछे बैठी मम्मी। आज है मम्मी का फास्ट, फिर से। परसों भी था, आज फिर है। आज है छठ, मतलब ललई छठ होता है, ये लड़कों के लिए रहा जाता है। परसों वाला व्रत भी लड़कों का ही था, आज वाला व्रत भी लड़कों का ही है। सारे व्रत लड़कों के होते हैं, लड़कियों के कुछ भी व्रत नहीं होते। तो मम्मी है आज ललई छठ का व्रत, तो उसके लिए हमारे पिताजी कर रहे हैं तैयारी। सगरा बनता है, पानी वानी भर के सगरा में। गांव में क्या होता है कि जिसके यहाँ मिट्टी होती है वो मिट्टी खोद के ही सगरा बना लेते हैं, पर हम लोगों के इधर साइड मिट्टी के ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो पापा हमारे बना रहे हैं सगरा। मैं दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं। दोस्तों, पापा भी बना रहे थे सगरा। पापा की कॉल आ गई थी तो पापा चले गए, तो उनकी जगह पे अब भाई साहब बनाने लगे हैं सगरा। ये इस तरह से परात को ढककर बनता है सगरा, और इसमें और कुछ भी बनेगा, मैं दिखाती हूँ आपको। ये पहले मिट्टी लेकर यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी नहीं मिल पाती है, तो गमले से निकाल कर ही बनाया जा रहा है सगरा। भाई साहब बना रहे हैं, और इसके बाद इसमें चढ़ता है 6 तरीके का अनाज भुंजवाकर, जैसे कि लाई चना जो भुंजी हुई होती है, उसी तरह से 6 तरीके का अनाज भुंजवाया जाता है। तो मम्मी ने 6 तरीके का अनाज भुंजवाया है। 3 तो घर से चला गया था, चावल, गेहूं और चना, और 3 चीज़ जो भूंजते हैं उनसे ले लिया गया था, मटर और ज्वार, बाजरा। तो ये 6 चीज़ चढ़ता है, और पूरी चढ़ती है। भौजी बना रही है, यानी कि भाभी पूरी बना रही हैं। तो यही प्रसाद होता है इस पूजा का। और साथ में आप ये देखिए, ये होता है कुशा। कुशा के साथ ये पत्ती किस चीज़ की होती है मम्मी? ये है महुआ की पत्ती। ये इस तरह से बांध कर, ये इतना लंबा मम्मी को लग गई। हाँ बेटा, मन करता है मैं पढ़े रहे, लेकिन बस भूख और प्यास ये दोनों। ये है कुशा। 21 तारीख को जैसे चली जा रही, 22 तारीख को प्रिया बना के पहुंचा दिया करेगी। नहीं बस आपको बना के रख दिया। टेबल लगा दिया करिएगा। सुबह उठ नहीं पाएंगे ना, तो क्या कहते हैं, फिर आदमी बना के रख दिया करेंगे, बेचारे नहीं पहुंचा दिया करना, बना के ताजा खाना तो पहुंचा दिया करना, नहा के जाया करेगा। तो ये दोस्तों पूजा की तैयारी इस तरह से। 24 घंटे 1700 रुपए का जो है। अनाज होता है, अनाज को कुल्हड़ में रखा जाता है। मैं उसको कुल्हड़ भी दिखाती हूँ आपको। ये है कुल्हड़। ये है 2 दर्जन मम्मी ने मंगाया था, और इसको वॉश करके रख दिए हैं। अभी इसमें एपन कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते एपन क्या होता है। एपन चावल को भिगोकर पीसा जाता है, उसके बाद उसमें हल्दी मिक्स करके उसका एक पेस्ट तैयार होता है, उसको एपन कहते हैं। हमारे यहाँ हर पूजा में एपन का यूज़ होता है। तो इस कुल्हड़ के ऊपर एपन से मतलब पेंट किया जाएगा। तो पेंट करके उसके बाद इसमें ही जो अनाज है भुंजवाया हुआ वो रखा जाएगा। तो ये हो गया प्रसाद। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, गंदी बन के घूम रही हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मम्मी पूजा करेंगे, तो उससे पहले मैं नहा लूँगी। और लगभग आधा हम लोग का सगरा बन चुका है। और ये जो परात है, परात के अंदर पानी भरा जाएगा, और उसके अंदर खिलौने रखे जाएंगे। ये बच्चों के लिए होता है, तो वही खिलौने इसलिए रखे जाते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह से पूजा होती है। सगरा बन जाता है तो मैं आपको सबको पूरा दिखाती हूँ। दादा क्या कर रहे हो? सीढ़ी बना रहे भैया। तो क्या करोगे? पूजा करेंगे। तो मुझे भगवान जी आएंगे, नानी पूजा करेंगे। दोस्तों, ये हमारा कुल्हड़ पेंट हो चुका है, मम्मी ने इसको पेंट कर दिया है, और इसे कहते हैं एपन। और हमारा सगरा भी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, अभी इसमें जल भरा जाएगा। दोस्तों, ये पूजा की तैयारी हो गई है। पापा अब सगरा में जल डाल रहे हैं। ये सब देखिए पूजा की तैयारी हो गई है। बेटा भगोना नहीं था क्या? पूरी सूख
रहेगी इसमें। ये सगरा भर गया है। छठ में 6 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं, चौथ में 4 तरीके के। तो यहाँ पे 6 तरीके के फल हैं। सेब है, नींबू भी चढ़ाया जाता है, फल में काउंट करते हैं। केला, नाशपाती, खीरा और भुट्टा। और ये 6 तरीके के अनाज हैं, सारे भुने हुए पैक हैं। अभी इसको सब मम्मी भरेंगी अभी इसमें। और इसमें फसई का चावल खाते हैं, तो फसई का चावल थोड़ा सा भगवान जी को चढ़ाते हैं। और महुआ, फसई का चावल जो जोया बोता नहीं जाता है, वैसे चीज़ें इसमें खाई जाती है आज के व्रत में। दोस्तों ये मम्मी कर रही हैं पूजा की बाकी तैयारी। इसमें भी कहानी पढ़ी जाती है, पूजा होती है जब, तो मम्मी उसी की बुक ढूंढ रही हैं, भगवान जी छठ की पूजा की। तो ये सारी भगवान जी लोगों की बुक की एक बैग है। मम्मी वही सब देख रही कहाँ गई छठ की बुक। और बाकी ये है पूजा के और सामान। ये हमारे चांदी में मड़े हुए गौरी गणेश जी हैं। ये तांबुल चढ़ता है, वो सुपारी लौंग इलायची का वो है। ये गरुण भगवान जी, नारियल जिसे श्रीफल कहते हैं, वो भी हर पूजा में मम्मी ज़रूर चढ़ाती हैं। श्रीफल को कहते हैं गणेश जी का रूप माना जाता है। हर पूजा में हर स्थान पे सबसे पहले गणेश जी का ही आगमन होना चाहिए, इसलिए श्रीफल जरूर चढ़ाती हैं मम्मी। और ये है सिंदूर। ये है छठ पूजा की व्रत कथा, ललई छठ यानी कि हल षष्ठी। और ये है दोस्तों अग्यार करने वाला। इसमें हर पूजा में अग्यार भी होती है, जैसे कि कंडी को जलाकर उसमें घी गुड़ का अग्यार होता है। तो ये उसका स्टैंड है, इसके अंदर कंडी रखा जाएगा, उसके ऊपर अग्यार होती है 7, 9, 11 बार, जितनी बार भी करनी है, घी और गुड़ से। और इसे घी गुड़ से होती है, और बहुत से लोग हवन सामग्री से भी कर देते हैं, लेकिन मम्मी घी गुड़ से ही करती है हमेशा अग्यारी। कई जगह पे हवन सामग्री से भी कर देते हैं। बाकी मम्मी की पूजा की तैयारी हो चुकी है, अब मम्मी भी होंगी तैयार। ये है हमारे भगवान जी का घर, भगवान जी का घर नहीं, भगवान जी का रूम। ढेर सारे भगवान जी हैं जो कि अपने अपने रूम में सब बैठे रहते हैं। ये इतने सारे हैं, और सबसे ऊपर है हमारे गणपति बप्पा। और ये कार्ड आप देख रहे होंगे, कार्ड भैया भाभी के शादी का है, जो कि भगवान जी को आमंत्रित करने के लिए भगवान जी को दिया गया था। और यहाँ पे सारे पोथी रखे हैं, पोथी है, भगवान जी के कपड़े हैं। और ये भगवान जी अभी पहने थे वो वाले कपड़े हैं उतरे हुए। ये है गंगा जल। मैं नहा ली, हाँ मैं नहा ली। अब जा रहे हैं मम्मी पूजा करने। ये देखिए थोड़े से खिलौने और बलून सगरे में डाल दिया गया है, क्योंकि ये बच्चों के लिए व्रत होता है, तो उनके खिलौने उलौने थोड़े से डाले जाते हैं, डाल दिए हैं। ये है हमारी बिटिया, ये तो नहीं नहाए। गुड मॉर्निंग कर लो। गुड गर्ल। हमें नहीं नहाया, भैया नहीं नहाए, अभी भैया को नाव नाव करा देंगे। ओके हाँ। और ये मम्मी जा रही है पूजा करने, मम्मी पूजा कर रही है और मैं जा रही हूँ ये जो कुल्हड़िया है उसको अनाज से भरने के लिए। पहले चलते हैं भरते हैं। ओके कितना कितना भर? 4 दोस्तों ये मेरा देखिए 24 कुल्हड़िया में
6 तरह के अनाज भर चुके हैं। ये है मटर, ये है ज्वार, ये है गेहूं, ये है चना और ये है मिली है, वो भी बिकने वाली चावल और ये है बजरी। जाती हो। और मम्मी अब कर रही हैं पूजा। मैं इनको इतना बोलना कौन सीख जाएगी। और ये है भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और इसी से मम्मी अग्यार भी करेंगी क्योंकि हर पूजा के लिए अलग अलग कुछ रूल होते होंगे। और ये भौजी, ये है चीनी वाली कुल्हड़िया, इसमें भाभी भर रही हैं मेवे। भौजी क्या हो रहा है? इसमें डाल रहे हैं मेवे। भौजी को हो गया है कोल्ड, तो भौजी का मूड सही नहीं चल रहा है इस समय। मूड सही नहीं है भौजी का इस समय। मूड सही है, मुंह सही नहीं है। मूड क्या? मूड सही है, मूड सही है, मुंह नहीं सही है। मूड सही है, मुंह नहीं सही है। मैं दुपट्टा ले लूं, दुपट्टा के बिना पूजा होती नहीं, फटाफट से लेकर आते हैं सर पे, क्योंकि सर ढक के ही पूजा हमेशा करनी चाहिए। तो फटाफट से लेकर आ जाओ, नहीं तो डांट पड़ जाएगी माता से। सोच भी क्या मतलब। दोस्तों ये ना मम्मी गांठ लगा रही थी कुशा में। इसमें कहते हैं जो भी मन्नत होती है उसको मानकर इस तरह से गांठ लगाया जाता है। कौन कौन सी इस तरीके से गांठ लगाते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उस अगली बार वाले में गांठ लगाकर खोल दिया जाता है। तो ऐसी मान्यता है इसकी। कहाँ से लगाए? ऊपर से कि यहाँ से? हमारी तो लगते थोड़ी गणेश में लगा दो, इसमें लगा दो। बेटू पूरा ले लो, भोग लगा रही है सब में से एक एक लेके। लो पूरा ले लो, बैठ के खाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ खाओ। और नहीं करनी है। तेरे से रखा तो दीदी दिखा रहा है तुझे। इसका काम बढ़िया। अरे व्रत कथा भाषा। गजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई हैं। शोक से पीड़ित होकर वह अभिमन्यु भी भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से गंध। मुंह धुलाना याद नहीं, काजल अपने पल्ले से पूछो और किसी को। पसीना सीधा भी कुछ आ लीजिए। बहुत बोलती है भाई। बस मम्मी, बस हो गया। मम्मी अच्छे से लगा दो, बिल्कुल एकदम। साल भर में एक बार तो लगाते हैं, दिवाली पे भी तो लगाते हैं। हाँ, तो एकदम अच्छे से लगाना 6 मम्मी, महीने तक लगा रहे। पता चले कम से कम। हाँ, दिवाली तक तो लगा ही रहे। सर्दियों में तो लगाए थे। चलो भौजी मुंह धुलाओ जाके। उनको भी काजल लगेगा क्या? सबको, बच्चे सब है ना। भौजी को लगाना अच्छे से। ऊपर लगा है भौजी डरे रही है, मुंह से लगा डरे रही है भौजी।
यहाँ तो 2-3-4 दिन लगाने की जरूरत नहीं है अलग से। मम्मी इधर दे आशीर्वाद, ऊपर देख देख तो आशीर्वाद देती हैं मम्मी। अच्छा ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए हाँ हो गया। हे दोस्तों, हमारी पूजा हो गई। मम्मी मतलब हमारी के मम्मी की पूजा हो गई। अब प्रसाद भी सबने खा लिया है। अब जो मेन प्रसाद था वो अनाज और पूड़ी वाला, वो सबको बटेगा। और पूजा हो गई मम्मी की आज की छठ की। अब मम्मी खाएंगी दही, भैंस के दूध की दही, महुआ और चावल, फसई का चावल और महुआ दोनों साथ में उबलता है वो, और दही और करेमुआ का साग, ये 3 चीज मम्मी खाएंगी। तो भौजी ने वो बन चुका है। और साग बनाना भाभी वही भूल गई है, वही बता रही है हंसकर ये साग बनाना भूल गए। चावल और दही तो है, बस साग बनाना भूली। कोई नहीं, जल्दी बन जाता है साग, तो साग बनने में टाइम नहीं लगता। तो बस हो गई है हमारी पूजा, ये देख सकते हैं। ये हो गई पूजा। तब सब लोग खाएंगे अब खाना, क्योंकि बज रहा है अभी पौने 1। हाँ नहाना है। अब हमारी बिटिया रानी का अब नहाना धोना होगा पूजा होने के बाद। अब इनका नहाना। हे दोस्तों, अभी मैं आई हूँ अपने पड़ोस वाली बड़ी मम्मी के यहाँ, वहाँ भी पूजा चल रही है। मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी दोनों भाभी, बुआ और बड़ी मम्मी लोग हैं। दोस्तों ये है मेरी बड़ी मम्मी, और ये दोनों हैं भाभी, और ये दोनों हैं बुआ, और ये भी पूजा कर रही है छठ की। और ये बड़ी मम्मी का सगरा परमानेंट वाला है। तो ये था मेरा आज का छठ पूजा का व्लॉग। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय। किसकी मम्मी व्रत रहती हैं कमेंट करके जरूर बताइए।